आप उन पापों को याद कर रहे हैं जिन्हें आप पाप नहीं मानते थे या जिन्हें आप पूरी तरह से भूल गए थे। वो आपको आपके सपनों में कुछ दिखाता है या संदेश के द्वारा आपको कुछ समझाता है। वो आपको कुछ आपको वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी दूसरे लोगों के द्वारा। वो संदेश के द्वारा आपको कुछ बताता है। फिर आप एहसास करते हैं कि वो पाप परमेश्वर के सामने दिल तोड़ देने वाले पाप हैं। अर्थात परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है कि आप उन पापों से पश्चाताप कर सके जिनसे आप नहीं करते थे, क्योंकि आप मानते ही नहीं थे या जानते ही नहीं थे कि वो उनके लिए पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पश्चाताप का आत्मा नहीं दिया था। लेकिन जब परमेश्वर आपको एहसास कराता है तो आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तो फिर आप आशीषें पाएंगे जैसा आप अपने हृदय में चाहते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी क्षमा मुश्किल होती है। आप पाप की दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं, जो दीवार इन पापों की वजह से बनती है, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा नहीं दिया जाता है। परमेश्वर कहता है कि पाप की दीवार तभी तोड़ी जा सकती है जब हम अपने भीतरी हृदय से पश्चाताप करते हैं। सच्चे पश्चाताप का कुछ ना कुछ प्रमाण होता है। उसका प्रमाण यह है कि आप अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हैं और पापों का अंगीकार करते हैं। जो मेरा मतलब जो सच्चा पश्चाताप करते हैं और जो गंभीर पाप करते हैं, उन्हें पश्चाताप अपने हृदय की गहराई से करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर पाप किया है। उन पापों का जो भार है वो बहुत ज्यादा है। वो कोई छोटी बात नहीं है, वो गंभीर है। ये परमेश्वर को नजरअंदाज करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए अंत में वो नरक में चले जाएंगे। निरंतर पश्चाताप करने का मतलब, अपने हृदय को पश्चाताप में डालने का मतलब है निरंतर अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना। निरंतर पश्चाताप करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि आपको अपने हृदय को निरंतर पश्चाताप में बहाना चाहिए उन पापों को करने के लिए, जैसे कि अनाज्ञाकारिता, या उन पापों को करना जिनके लिए परमेश्वर ने कहा कि आप ये ना करें, लेकिन आपने वही किया। परमेश्वर ने कहा इसे निकाल फेंको, लेकिन आपने निकाल नहीं फेंका। परमेश्वर ने कहा इसे रखो, लेकिन आपने उसे नहीं रखा। आपको निरंतर पश्चाताप करना है इन पापों के लिए। क्यों मैंने पाप किया? क्यों मैं अंधकार में था? क्यों मैंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, बल्कि अंधकार का मित्र बन गया, जिसे शत्रु दुष्ट शैतान प्रेम करता है? मैंने क्यों उन बातों को दूर नहीं किया जिससे परमेश्वर दूर करने को कहता था? क्यों मैंने परमेश्वर को क्रोधित किया जो सेनाओं का यहोवा है? आपको पश्चाताप करना चाहिए। इस तरह से अपने हृदय को पश्चाताप में डालना चाहिए और आपको अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। पापों का अंगीकार करना, इसमें पापों से मन फिराना और वचन का पालन करना पाया जाता है। इसलिए अब से आपको अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। जैसे कि आप अनुभव से जानते भी हैं कि जब आप इस तरह से हृदय को पश्चाताप में डालते हैं तो आप आंसू बहाते हैं, आपकी नाक बहती है। यदि आप अपने तमाम पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हुए, तो परमेश्वर उसे सच्चा पश्चाताप मानता है। क्या आपने इस तरह से पश्चाताप किया है? क्या सच्चे हृदय से आपने पश्चाताप किया है, यह सोचते हुए कि पवित्र परमेश्वर के सामने मैं कैसे इस तरह के पाप कर सकता था? क्या आपने क्या आपने अपने हृदय को पश्चाताप में डालते हुए यह सोचकर विलाप किया है कि परमेश्वर जिसने मुझसे इतना प्रेम किया, मैंने कैसे उसके प्रेम को छोड़ दिया? कैसे मैंने उसके अनुग्रह को पांव तले कुचल दिया?